सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मूवी मेलिफिसेंट गॉड मदर को। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग सी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें खूबसूरत से मैजिकल फॉरेस्ट के अंदर एक बहुत सी प्यारी सी लड़की को दिखाया जाता है। इसका नाम मेलिफिसेंट है। वो उस जंगल की क्वीन भी थी। उसके सर पर 2 हॉर्न्स के साथ साथ पीछे 2 पर भी थे। मेलिफिसेंट ने आज तक बाहर की दुनिया नहीं देखी थी और ना ही किसी इंसान को, क्योंकि उसके अलावा उस फॉरेस्ट में बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्रिएचर रहा करते थे। एक दिन जब मेलिफिसेंट जंगल की सैर कर रही थी तो उसे उस जंगल में एक इंसान का बच्चा दिखाई देता है जिसे उसके रूट गार्ड्स ने घेर रखा था। मेलिफिसेंट उस बच्चे से पूछती है, तुम कौन हो, इस जंगल में क्या कर रहे हो? छोटा सा बच्चा मेलिफिसेंट को बताता है, मेरा नाम स्टीफन है और मैं रास्ता भटक गया हूँ। इस जंगल के पास वाले कैसल में रहता हूँ। मेलिफिसेंट अपने रूट गार्ड्स को पीछे हटने के लिए कहती है और कहती है उस लड़के से, यह एक मैजिकल फॉरेस्ट है, यहाँ आना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। चलो मैं तुम्हारे कैसल का रास्ता बता देती हूँ। और वो दोनों कैसल की तरफ बातें करते हुए जा रहे थे, जिससे मेलिफिसेंट कहती है, तुम बहुत प्यारे हो, मुझे पता नहीं था इंसान इतने अच्छे भी होते हैं। जिससे स्टीफन कहता है, तुम भी काफ़ी खूबसूरत हो और मुझे तुम्हारी विंग्स बहुत पसंद है। स्टीफन कहता है, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं तो क्या मैं रोज़ तुम्हारे साथ खेलने आ सकता हूँ, क्योंकि मैं उस कैसल में काफ़ी अकेला फील करता हूँ। इसी बात पर दोनों हैंड शेक करते हैं और अचानक मेलिफिसेंट को करंट लगता है, क्योंकि स्टीफन ने मेटल की रिंग पहनी हुई थी। वो बताती है कि एंजल्स को मेटल से एलर्जी होती है, क्योंकि मेटल एंजल्स को हार्म करता है और उस जंगल उसे जला देता है। इसके बाद स्टीफन अपने कैसल चला जाता है, लेकिन जिस कैसल से वो बिलोंग करता था वहाँ का किंग उस फॉरेस्ट पर कब्जा करना चाहता था। नेक्स्ट डे स्टीफन वहाँ खेलने आता है और वो दोनों खूब इंजॉय करते हैं और वो दोनों अब बहुत अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। देखते देखते कई साल गुजर जाते हैं और अब मेलिफिसेंट और स्टीफन एक दूसरे को बहुत लाइक भी करने लगते हैं। अब धीरे धीरे मेलिफिसेंट को यकीन हो चुका था कि इंसान एंजल्स के दुश्मन नहीं होते और वो दिल के अच्छे भी होते हैं। कुछ समय बाद स्टीफन उस फॉरेस्ट में आना बंद कर देता है और जिससे मेलिफिसेंट काफ़ी अकेली पड़ जाती है और मेलिफिसेंट को स्टीफन की बहुत याद आती है। तभी उस किंगडम का किंग अपनी पूरी आर्मी के साथ जंगल पर कब्जा करने के लिए आ जाता है। मेलिफिसेंट अपने जंगल की क्वीन थी, इसलिए वो जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी आर्मी के सामने आ खड़ी होती है और उस किंग से कहती है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? जिसे किंग कहता है, मैं तुम लोगों को हरा कर यहाँ कब्जा करने आया हूँ। फिर वो किंग अपनी आर्मी को अटैक करने का ऑर्डर देता है। वो लोग जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं, मेलिफिसेंट काफ़ी अग्रेसिव हो जाती है और अपने फॉरेस्ट के रूट गार्ड्स और अजीबोगरीब क्रिएचर को बुला लेती है। मेलिफिसेंट की टीम इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि किंग की सारी टीम को धोने लगती है। मेलिफिसेंट अकेले ही सारे सोल्जर्स को ढेर कर देती है। काफ़ी देर फाइट होने के बाद मेलिफिसेंट इस युद्ध को जीत जाती है और किंग अपने सोल्जर्स के साथ 9-2-11 हो जाता है। फिर कुछ साल गुजरने के बाद हम देखते हैं कि किंग काफ़ी बूढ़ा हो चुका था और कमज़ोर भी। वो अपने सारे ख़ास लोगों को अपने कमरे में बुलाता है और कहता है, उस मैजिकल फॉरेस्ट में बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ उस विंग्स वाली क्रिएचर को मारकर उस फॉरेस्ट पर कब्जा कर लिया जाए। और मैं तुम लोगों में से एक वादा करता हूँ, जो कोई भी ऐसा करेगा उसकी शादी मैं अपनी बेटी से करवाऊंगा और फिर वही इस किंगडम का किंग बनेगा। तभी उसमें से एक लड़का सामने आता है और कहता है, मैं ऐसा करूंगा। दरअसल ये लड़का कोई और नहीं, स्टीफन ही था और अब वो काफ़ी बड़ा हो चुका था और लालची भी। अगले सीन में हम देखते हैं स्टीफन मैजिकल फॉरेस्ट में आता है, जो काफ़ी सालों बाद मेलिफिसेंट से मिलने आया था। मेलिफिसेंट कहती है, आखिर तुम्हें मेरी याद आ ही गई, इतने दिनों से कहाँ थे तुम और कैसे गुजर रही है तुम्हारी ज़िंदगी उन जालिम इंसानों के बीच? स्टीफन कहता है, मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि किंग तुम्हें मारना चाहता है और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आज भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा यकीन करो, मैं मजबूर था
तुमसे मिलने ना आ सका। ये सब सुनने के बाद मेलिफिसेंट फिर से उस पर भरोसा कर लेती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि इंसान लालच में आकर किसी भी हद तक जा सकता है। और वो अब दोनों एक खूबसूरत सी झील के पास बैठकर प्यार भरी बातें करने लगते हैं। सो हे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।